लोग एक बात लेके आते हैं कि भाई शेखर मार्केट में अच्छे लोग नहीं हैं, या ये बोलते हैं शेखर कोई अच्छा आदमी मिले तो बताना। इसका जवाब मेरे पास होता नहीं है अक्सर, क्योंकि मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई भगवान ने अच्छे आदमी बनाने लगता है शायद अभी बंद कर दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये मैं आंसर करता हूँ। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा बीइंग अ ट्रेनर कि अच्छे आदमी मार्केट में अवेलेबल हो तो बताना, या इस तरह की सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? शेखर देखो, बड़ी बड़ी दिलचस्प सी बात है कि अच्छे इस शब्द की परिभाषा बड़ी व्यक्तिगत है। करेक्ट, राइट। अब आपके लिए जो अच्छा हो वो किसी और के लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। मैं आम तौर पे आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। देखिए, कई सारे लोगों को एक बड़ा इस बात में गौरव की अनुभूति होती है कि वो अपने किसी कंपटीटर का बंदा तोड़ के ले आए। उनको एक बात लगती है कि सर कंपटीशन से तोड़ के लाया हूँ, ट्रेंड बंदा होगा, डे 1 से डिलीवर करने लगेगा। शेखर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम का कोई एक शार्प शूटर टाइप का बंदा है, एकदम बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है आपको, आप किस कीमत पे उसको खोने के लिए तैयार हो? इट डिपेंड्स। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं उसको खोना बिल्कुल नहीं चाहूँगा, बिकॉज अगर मेरी प्रोडक्टिविटी भी निकाल रहा है वो, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो मैं 100 रुपीज़ तक उसको पे करूँगा। तो भाई, पहला लेसन मैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बंदा कंपटीशन से तोड़ रहे हैं ना, तो मेरा यकीन मानिए आप कोई भी काबिल बंदा कंपटीशन से कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि जैसे आपके यहाँ के काबिल बंदे को तोड़ना आप कंपटीशन के लिए मुश्किल बना दोगे, आप अपने काबिल बंदे को वो सब देते हो जिसका वो हकदार है, जो वो चाहता है। उसी तरह आपका कंपटीटर भी उसके यहाँ के काबिल बंदों को रिटेन करने के लिए ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अब इस केस में अगर शेखर आप कंपटीटर से कोई बंदा रिक्रूट कर रहे हो, तो आमतौर पे वो बंदा है जो एचआर की भाषा में नॉन रिग्रेट अट्रिशन कहा जाता है, जिसके जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद कई बार ये काम किया है कि मेरी टीम में जो प्रॉब्लम क्रिएटर था, मैंने कई कंसल्टेंट्स को उसका नंबर देके कहा यार अच्छा बंदा है, प्लेस कर लो, मेरी टीम का बंदा है यार, लेकिन मैं बंदे की तरक्की चाहता हूं, मैं कहां लालच में आऊं। तो मैंने चाहा कि वो बंदा जाए। राइट। अब आप अच्छे बंदे अगर तलाश करना चाहते हैं तो आपको फिर एक मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत काम करता हूँ, और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक जो फ्रंट लाइन सेल्स वाले बंदे हैं, इन्हें DSP कहा जाता है, डीलर सेल्स पीपल। आज से 25-30 साल पहले आपको आमतौर पे ट्रैक्टर ये रिलेशनशिप पे बिकने, या कोई भी चीज़ रिलेशनशिप पे बिकने वाली चीज़ होती थी। तो यहाँ पे आपको ना नॉट सो एजुकेटेड लेकिन लॉयलिस्ट टाइप के, जिनके गांव में किसानों से रिश्ते हैं, ऐसे लोग आते थे जो 5-6-7 हज़ार रुपये में, 10 हज़ार रुपये में आपको मिल जाते। भाई, अब जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हुई हैं, जो Tier 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की उतनी बड़ी प्रॉब्लम रही नहीं है। कॉल सेंटर्स आ गए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, टेलीकॉम कंपनीज आ गई हैं, क्विक कॉमर्स आ गया है। ये सारी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की तारीख में कि अगर एक थोड़ा सा भी काबिल शख्स है तो उसे आप 30-1 हज़ार रुपये से कम सैलरी ऑफर करोगे, वो नहीं आएगा। शेखर देखिए, ये समस्या मुझे लगता नहीं कि सही समस्या है कि अच्छे लोग नहीं मिलते। बेसिक चीज़ ये है कि एक हमें सबसे पहले डिफाइन कर लेना चाहिए कि हमारे लिए अच्छे का मतलब क्या है। आमतौर पे मैंने MSMEs को ये एक रिक्रूटमेंट का बड़ा क्लासिकल कार्डिनल एरर करते हुए देखा है कि भाई वो क्या करते हैं, किसी बड़ी कंपनी का बंदा लेके आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ी कंपनी का बंदा है, ये वहाँ काम करता होगा तो यहाँ भी कामयाब हो पाएगा। देखिए, बड़ी कंपनी का बंदा वहाँ इसलिए कामयाब था क्योंकि उसका बहुत छोटा रोल था, और उसके छोटे रोल को सपोर्ट करने के लिए पूरा जो पैराफर्नीलिया था वो उनके पास था। यहाँ का जो सेटअप है वो पूरा अलग है। तो बड़ी कंपनी का बंदा आमतौर पे जब किसी छोटी कंपनी में आता है तो वो आ तो जाता है उसके कुछ व्यक्तिगत कारणों से कि भाई मुझे अपने होम टाउन वापस आना है, एलिंग पेरेंट्स हैं, ये है वो है, लेकिन उसे ना उतने बड़े सेटअप की आदत है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं ये 4 कदम चल दूंगा, अब इसके बाद तो पूरा सपोर्ट स्टाफ है वो इसको हैंडल करेगा, जो यहाँ नहीं होता। इसलिए आप आमतौर पर, मैं अगर मेरे कोई MSME भाई ये पॉडकास्ट शेखर साहब का देख रहे हैं, तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी कंपनी से कोई बंदा लेके आएंगे तो वो आपकी कंपनी में फिट होगा। आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, अपने लिए अच्छा क्या है डिफाइन कीजिए। राइट। क्या कॉम्पिटेंसीज आपको चाहिए वो डिफाइन कीजिए, उसके बाद बंदे को रिक्रूट कीजिए।
आपको कभी भी फुल्ली रेडी रिसोर्स नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपकी किस्मत है, लेकिन जितना फुल्ली रेडी रिसोर्स आपको मिलेगा उतनी जल्दी से कोई उसे और हायर कर लेगा, क्योंकि आप बहुत अगर बड़े पेमास्टर नहीं है, राइट, तो बड़ा नेचुरल फिनोमेना है कि कोई आदमी आपके यहाँ ट्रेन बंदा आपका लेकर चले जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे लेके आते हैं जिनको हायर किया है व्हेन दे वर नॉट ऑल दैट इक्विप्ड, आपने उनको रॉ हायर किया, उनमें पोटेंशियल देखा और फिर अब आपने उनके साथ काम किया। देखिए, कई सारे एमएसएमईज ये भी बोलते हैं कि सर लोगों की पैसों की बड़ी डिमांड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ऑटोनॉमी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एडिशन चाहिए होता है। हमको ऐसा लगता है कि लोगों को पैसा चाहिए, ऐसा है नहीं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आप सही पैसा, सही माहौल, सही लर्निंग, ये सब देंगे तो आपके पास जो लोग हैं शायद वो ही आपको अच्छे लगने लगे, एक, और जिस आदमी को आप लेके आएंगे वो आपकी अच्छे की परफेक्ट डेफिनेशन में सेट हो जाएगा।